हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब। $7 अरब कर्ज की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोसेक का कहना है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF से मुआहदे में दोस्त मुल्कों ने मदद की। हमें अपने पाँव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। बोले तेजी से कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत शरह सूद में कमी आई। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 17.5% हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हो रही है। तेल और ग़िज़ाई जिनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। कम सरकारी और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर $9.5 अरब थे। मुल्की मुआशी बहाली के मुताबिक दरामदी हजम में इजाफे की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी हुई। तवक्को है कि मुल्क के तनासुबे तिजारत में बेहतरी आएगी। अल-यमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोई सूबा किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर अल-यमीन गंडापुर चल रहे हैं ये ज़हर कातिल है। मैं पार्लिमान का वाहिद रुकन हूँ जिस पर आर्टिकल 6 लगाया गया। जब हमारे साथ ज्यादती हो रही थी तब उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली ने शानदार रिवायत कायम की। माजी में ऐसे कैसे रवायात का ख्याल रखते तो ये दिन देखना ना पड़ता। माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। तारीख की दुरुस्तगी होनी चाहिए। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों के खिलाफ अपोजिशन का आज भी कौमी असम्बली में एहतजाज। गिरफ्तार अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में लाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, शेर अफजल मरवत को पुलिस मुकाबले में कत्ल की धमकी दी गई। शेख वकास अकरम और जैन कुरैशी को धमकाया गया। एजेंसियों वालों को किसने इजाजत दी है? पार्लियामेंट को बेतौकीर करना है तो उसे बंद कर दें। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की रिवायत ठीक नहीं। बेहतर होता पार्लियामेंट को एहतजाज के तौर पर 3 रोज के लिए बंद कर दिया जाता। हमें कुछ वक्त आवाम के लिए भी देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे इदारों के बड़ों को अपनी एक्सटेंशन की फिक्र है। फौज और सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन का अमल गलत है। अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। अपोजिशन को एतमाद में लेना होगा। तब्दीली लानी है तो निज़ाम तब्दील करें। पार्लियामेंट में बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। आइन में कहां लिखा है इदारों पर तनकीद नहीं कर सकते? तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। JUI और BNP मेंगल का अदलिया से मुताल्लिक तरमीम की मुखालफत का फैसला। JUI आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगी। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर्स मौलाना अताउर रहमान का पार्टी सेनेटर्स को मरासला। NP जराये के मुताबिक जुडिशल पैकेज से मुताल्लिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीम बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। सेनेट में BNP की 2 नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ का आज का एहतजाज मुअख्खर करने का ऐलान। बानी PTI से मुलाकात के बाद सुलेमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। आईनी तरमीम के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। हम खौफजदा नहीं, हर सतह पर मुजाहिमत करेंगे। जेल हमारी और हम जेल के मुंतजिर हैं। जबर और धौंस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। अगर ऐसी आईनी तरमीम की गई तो आवाम कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान को बचाना सियासी जमातों का ही नहीं, हर शहरी का फर्ज है।
हमारा सारा फोकस लाहौर में सितंबर के जलसे पर वाक़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12.5 से 13, जबकि डीजल की कीमत में 13.5 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। PSO एडजस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी में भी कमी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से ऐलान करेंगे। हुकूमत की मिनी बजट की तैयारियां। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मिनी बजट के जरिए टैक्सेशन इकदाम करने का फैसला। टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बिजली और गैस के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक FBR ने 6 मिलियन रिटर्न फाइलर्स में से 2 मिलियन नॉन फाइलर्स की निशानदही कर ली। FBR को माली साल 2024-25 के पहले 2 माह में टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना रहा। और NA 171 रहीम यार खान का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। 301 में से 295 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मखदूम ताहिरुर रशीदुद्दीन 1,12,893 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा ने 57,662 वोट लिए। कौमी असम्बली की नशिस्त PTI के मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल की वजह से खाली हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12.5 से 13, जबकि डीजल की कीमत में 13.5 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। PSO एडजस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी में भी कमी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से ऐलान करेंगे। हुकूमत की मिनी बजट की तैयारियां। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मिनी बजट के जरिए टैक्सेशन इकदाम करने का फैसला। टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बिजली और गैस के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक FBR ने 6 मिलियन रिटर्न फाइलर्स में से 2 मिलियन नॉन फाइलर्स की निशानदही कर ली। FBR को माली साल 2024-25 के पहले 2 माह में टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना रहा।